गौतम का न्याय दर्शन प्रसिद्ध है। आज जो तमाम न्याय की पुस्तकें हैं, न्यायाधीश लोग देते हैं, उसमें कानून अंधा होता है। सबूत के आधार पर फैसला होता है। कभी कभी दोषी बरी हो जाता है, निर्दोष फंस जाता है, न्याय नहीं मिलता। और कुछ न्यायाधीश लोग भी होते हैं, बोलते हैं कि चंद्रगुप्त किसी बात के लिए बहुत परेशान थे, न्याय नहीं कर पा रहे थे। एक स्त्री, दो स्त्रियां रो रही थी, ये बच्चा मेरा है, और दोनों राजा के दरबार में हाजिर थी। दोनों चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। राजा को समझ में ही नहीं आता किसका बेटा है, किसको दे दूं। तो गुरुजी ने उन्हें कुछ उपाय बताया। गुरुजी के पास गए थे और फिर उन्होंने दरबार में कहा कि ये दोनों ही माताएं इस बच्चे के लिए दावा कर रही हैं, किसको दें किसको नहीं दें, इसको दो फाड़ कर दीजिए, बीच से चीर के किसको दे दीजिए, किसको दे दीजिए। जो असली माँ थी जोर जोर चिल्लाने लगी, महाराज इसी को दे दीजिए, लेकिन दो टुकड़ा मत कीजिए, मेरा बच्चा मर जाएगा। ये गुरुजी ने बताया था। राजा समझ गए कि असली माँ यही है और उसको दंड दिया। इसको इस तरह से न्याय करते थे। गौतम का न्याय विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन आज के न्यायाधीश बगीचे में टहल रहे हैं, बेचैन हैं, उनकी धर्मपत्नी आती हैं, कमर में हाथ डालकर बोलती हैं, डार्लिंग क्यों बहुत परेशान है। तो जज साहब बोलते हैं कि आज एक फैसला देना है एक केस का, और फैसला उसके खिलाफ ही जाएगा। तो वो आदमी को मैंने कह दिया था एक अटैची में रुपया लेकर के 5 लाख आएगा। तो वो अभी तक आया नहीं और कोर्ट जाने का समय हो रहा है और उसको फैसला दे देना पड़ेगा, बहुत कड़ी सजा होने वाली है। तो पत्नी ने समझाया, पत्नी ही गुरु होते हैं, उन्होंने समझाया कि वो रुपये का बंदोबस्त कर रहा होगा तो ज़रूर आएगा, आप चिंता ना करें। तब तक देखा कि गेट पर कोई आदमी अटैची लेकर आया। उन्होंने कहा वो देखिए आपका पैसा आ गया। जज साहब ने अटैची पकड़ा और वहाँ फैसला दे दिया, सबूतों के अभाव में इसको बरी किया जाता है। तो आज के न्यायाधीश भी चिंता है, उनको भी चिंता है, उतना ही परेशान है। लेकिन क्या चीज़ की चिंता है? पैसा चाहिए, घूस। और उस समय चंद्रगुप्त को क्या चिंता थी? न्याय चाहिए, निर्दोष को सजा न हो जाए। ये है न्याय का। तो ये गौतम का न्याय था, जिन्होंने